नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में मुकेश ममगाई जी हैं। लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लाडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। ममगाई जी, पहले तो आपका कोटवा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कोटद्वार टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि लगातार कोटद्वार से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाता रहता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले 4 महीनों से लगातार से यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ पर टूटी हुई थी जनता की, और जो 4 व्हीलर थे वो इस मार्ग से लगभग जा नहीं पा रहे थे और उनको अतिरिक्त दूरी तय करके जाना पड़ा था नजीबाद और नहर के रास्ते। तो वहीं मैं बात करूं, ये कहते लाडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग विगत काफ़ी समय से ये मांगी जा रही है, तो आखिर सरकार जो है इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मुद्दा है लाडांग चिल्लर खाल मार्ग का मुद्दा है, ये एनजीटी के अधीन है और वन विभाग के अंतर्गत ये मुद्दा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि ये मुद्दा वन विभाग के अंतर्गत है तो क्या वो पाकिस्तान के अंतर्गत ये सीमा पड़ती है कि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता हो, या किसी दूसरे देश के अंतर्गत हमें जाना पड़ता है? क्योंकि 25 वर्ष बन जाने के बाद भी उत्तराखंड बने हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, और बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको कि आज भी हम इस मार्ग के लिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि चिल्लर खाल बैरियर पे लगातार 14 दिन से यहाँ पर जनता वहाँ पर रोड में इकट्ठा हो रही है, कीचड़ में इकट्ठा हो रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्रीय जनता का कि 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मार्ग बन नहीं पाया। वहीं मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता होगा, जो स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी हैं वो लगातार आज उसका धरने का 14वां दिन है और लगातार धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, और इस मुद्दे को उन्होंने एक मुहिम बना दी है। तो क्या लग रहा है, ये जो सोई भी सरकार जाग रही है? जी अवश्य, कहीं ना कहीं जागना होगा, और यदि जागेंगे नहीं, मैं कहता हूँ जागना होगा, और जागेंगे नहीं तो फिर भागना होगा। तो ये एक मुहिम है और जिसको क्षेत्रीय जनता का पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर पहली बार ही ऐसा कोटद्वार में ऐसा पहली बार होगा कि बिना धन बल के यहाँ पर इस प्रकार की जो मात्र शक्ति है भाई लोगों का यहाँ पर समर्थन इस मार्ग को लेकर मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये मार्ग हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। और मेरा आपके वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध रहेगा जो देख रहे हैं कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है इसके लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुहिम है ये हमारी मुहिम है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की मुहिम नहीं है, ये क्षेत्रीय मुद्दा है हमारा, और हमें इसके लिए एक होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं, लगातार जो इस टाइम पे नवरात्र भी चल रहे हैं, फिर भी जो हमारी मातृशक्ति भी लगातार बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो हमारे जो पुरुष समाज है वो इसमें नहीं जुड़ रहा था, बल्कि अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हमारा पुरुष समाज भी जाग चुका है। बल्कि जब ये हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे 40 के 40 पार्षद है, आखिर ये क्यों नहीं जाग रहे? चलो 40 पार्षद तो नहीं जाग रहे, बल्कि जो 400 इनसे हट के चुनाव लड़े थे वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? ये बहुत बड़ी बात कही आपने। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों को यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने चुना है, कम से कम उन लोगों को यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे में एक होना चाहिए था। और हमारे जो कोटद्वार नगर निगम है उनमें लगभग 40 पार्षद हैं, और मैंने देखा कि 2 से 3 या लगभग 4 पार्षदों ने इस मार्ग की मुहिम को समर्थन दिया है, जो कि एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां पर आप जब लोगों के पास मत लेने के लिए आते हैं और लोगों के पास हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हम आपके समस्या के समय में साथ रहेंगे, तो आज ये तो पूरे भाबर की समस्या है, पूरे कोटद्वार की समस्या है, ये लालडांग क्षेत्र की समस्या है, इससे 2 मंडल कनेक्ट होते हैं, ये 2 मंडलों की समस्या है। तो इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी वो नेता कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके साथ हैं? वहीं अगर मैं बात करूं, आप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, वहीं मातृशक्ति ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं अगर मैं बात करूं, लाडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेके जो मुहिम छेड़ी जा रही है, कहीं ये उत्तराखंड बनाने वाली मुहिम को के तहत तो नहीं हो रही? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो ये मुद्दा है ये क्षेत्रीय मुद्दा है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हालांकि इसका इस्तेमाल अपनी पार्टी बनाने में भले ही क्यों ना किया हो, लेकिन जहां तक हम क्षेत्रीय जनता इसके लिए जागेंगे नहीं, तब तक जो राजनीतिक पार्टियां वो हमारा इसी तरीके से इस्तेमाल करती रहेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे और जिन्होंने इस जो उत्तराखंड है इसको बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी थी और भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन आज
वो भी हमें अगर ऊपर से देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो भी ये सोचते होंगे कि हमने उत्तराखंड बना के तो तुम्हें दे दिया, लेकिन आप लोग एक मार्ग अपने लिए नहीं बना पाए। बड़ी शर्म की बात है ये। वही मैं बात करूं, उत्तराखंड क्रांति दल आखिर इस धरने पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? अन्य धरनों पे तो उत्तराखंड क्रांति दल जमीनी स्तर ग्राउंड जीरो पे जाके उतरकर उनके साथ धरना दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं परसों की, तो परसों कहीं ना कहीं ये जो धरना था, ये धरना तहसील प्रांगण में किया गया था, फिर भी उत्तराखंड क्रांति दल वहां नहीं पहुंचा था। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उत्तराखंड क्रांति दल जो है धरने को सपोर्ट कर रहा है। आखिर ग्राउंड जीरो पे धरने को सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं इसकी राजनीति करने का सभी पार्टियां यहाँ पर कोशिश करती हैं, और मैं सभी दलों से यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को इस मुहिम में आगे आना चाहिए। क्षेत्रीय जनता सब जानती है, और आने वाले चुनाव में ये जनता दिखाएगी आपको कि आप जब उनके क्षेत्रीय मुद्दे के लिए उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं लगातार विगत 14 दिनों से लगातार पूर्व सैनिक संघर्ष समिति जो है वो परवीन थापा जी के साथ में लगातार कंधे से कंधा में लगाकर खड़ी है। उस पर उनके लिए क्या कहना कुछ चाहेंगे? थापा जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति जब 11 दिन पैदल चलकर जाता है दिल्ली, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, और जिनके साथ पूरी कोरदार भावर की जनता इकट्ठा होती है, और जिन्होंने सोई हुई जनता को जगाने का काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं, और जितनी भी उनकी लिए कहा जाए वो कम ही कम है। तो ये थे हमारे साथ में मुकेश ममगाई जी, और लगातार अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जन समस्या वो लगातार उठाते रहते हैं। ग्राउंड जीरो पे पहुंच के वो लगातार इस समस्या को दिखाने का काम उन्होंने किया है। फिर भी वो ग्राउंड जीरो पे लगातार पहुंचे, और ग्राउंड जीरो पे लगातार उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस खबर को दिखाया है। और वहीं मैं बात करूं तो ये देख सकते हो, आज जिस प्रकार से सुनने में आया है कि लाडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग कहीं ना कहीं आज खुल गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है गाड़ियाँ भी गुजरने लगी है। और ये मोटर मार्ग के बारे में बता दूं, ये मोटर मार्ग जो स्थानीय जनता द्वारा जो है खोला, मतलब इसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। और कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारी सरकार पे भी उठता है कि आखिर वो इस मोटर मार्ग को बनाने का काम आखिर क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।